व्हाट्स अप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ़िलहाल हम लोग नासिक के दौरे पर आए हैं और फ़िलहाल हम लोग घूमते घूमते यहाँ त्र्यंबकेश्वर को ख़त्म कर चुके हैं और फ़िलहाल हम जा रहे हैं पंचवटी के लिए, जो कि रामायण से रिलेटेड है। और ऐसा मान्यता है कि जब राम भगवान वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने यहाँ पर भी कुछ दिन बिताया था इस पंचवटी में। तो ये जो नज़ारा है बड़ा ही कमाल का होगा, बड़ा ही ख़ास होगा। तो आप लोग बने रहो और इस सफ़र का मज़ा लेते रहो। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस जगह को त्रिवेणी संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, अरुणा, वरुणा और गोदावरी। तो दोस्तों, फ़िलहाल का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमने बस लेकर के त्र्यंबकेश्वर से यहाँ पंचवटी के लिए आ चुके हैं और वहाँ से हमें जो बस का किराया लगा करीब 50 रुपया लगा और हमें इसमें करीब 45 मिनट का समय लगा क्योंकि थोड़ा सा रस था एंड अभी थोड़ा सा धूप कम हो गया है तो हमें मज़ा आ रहा है। तो हम लोग अब मिलते हैं सीधे पंचवटी में, तो आप लोग बने रहो। तो दोस्तों, फ़िलहाल हम लोग पंचवटी के मेन जोन में आ गए हैं, मेन मार्केट में, बस का सहारा ले करके। और यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है रामकुंड। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी मंदिर है सभी मंदिर का दर्शन इस रामकुंड में स्नान करने के बाद करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक महास्तंभ है जिसका नाम है श्री राम महास्तंभ और यहाँ पर बहुत ही प्राचीन तरीके से महाआरती किया जाता है प्रत्येक संध्या में। और ये जो आप मंदिर देख रहे हो इसका नाम है श्री गंगा गोदावरी मंदिर और ये सभी जो है ना काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसी को कहा जाता है रामकुंड। तो मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ और यहाँ का जो नज़ारा है काफ़ी अद्भुत है। और आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये जो जगह है ना इसका महत्व तो इसलिए काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि अर्ध महाकुंभ इसी जगह पर आयोजित होता है। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कुल 4 जगहों पर कुंभ मेला को आयोजित किया जाता है, जिसमें से प्रयागराज एक है, उज्जैन दूसरा है, तीसरा हो गया नासिक और चौथा हो गया हरिद्वार। उनमें से यहाँ पर भी कुंभ मेला का आयोजन होता है। दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस जगह पर कुंभ मेला का आयोजन होता है क्योंकि इसका जो एरिया है ना काफ़ी छोटा है, प्लस ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं रामकुंड। इसका भी जो एरिया है ना काफ़ी छोटा है, पर ऐसा यहाँ पर मान्यता है कि यहीं पर पहले स्नान किया जाता है, इसके बाद यहाँ पर जो 5 मंदिर है उसका दर्शन किया जाता है। और वनवास के दौरान राम भगवान और लक्ष्मण भगवान और सीता माँ यहीं पर आए थे और तब से इस जगह का जो महत्व है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है ना, देख रहे हो क्या नज़ारा है दोस्तों। तो आप सबों का स्वागत है कुंभ नगरी नासिक शहर में। देख सकते हो जो पानी का रंग है ना काफ़ी डेंजर हो गया है क्योंकि यहाँ पर पुष्प विसर्जन भी होता है, साथ में यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर अस्थि विसर्जन भी होता है। इस वजह से ये जो पानी का रंग है ना काफ़ी डेंजर हो गया है। हालांकि मैंने शुरू में सोचा था कि मैं यहाँ पर स्नान करूँगा, डुबकी लगाऊँगा, लेकिन नहीं दोस्तों, जो पानी का रंग है ना बहुत डेंजर है यार, डर लग रहा है। तो मेरा आप लोगों से वादा है कि अगले बार नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर कुंभ मेला होगा ना तो मैं यहाँ पर डुबकी लगाऊंगा, लेकिन इस वक्त यहाँ पर डुबकी नहीं लगाऊंगा। वैसे मैं मानसिक रूप से मेंटली मैं तैयार था कि मैं यहाँ पर डुबकी लगाऊंगा, लेकिन अभी वर्तमान में पानी का जो हालात है ना वो दयनीय है और डेंजर है। तो दोस्तों, पहली बार इस पंचवटी में आकर के काफ़ी मज़ा आ रहा है और यहीं पर आपको सब जुगाड़ मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर पूजा कर सकते हो, जब संध्या आरती होता है आप यहाँ से ये डिब्बा ले सकते हो गंगा जल के लिए। और ये रहा महादेव का मंदिर। तो याद रखिएगा दोस्तों, इस जगह का ना बहुत नाम है। पहली बार तो इसको बोलते हैं कि ये पंचवटी है, दूसरा इसको बोलते हैं कि ये रामकुंड है, तीसरा इसको बोलते हैं कि ये नासिक में कुंभ मेला का स्थान
स्थान है, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और यहाँ पर अस्थि विसर्जन भी होता है। और इस वक्त आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आए हैं और इस रामकुंड का जम करके लुत्फ़ उठा रहे हैं। और सही में दोस्तों, मैंने आज तक सिर्फ इसका नाम सुन रखा था, लेकिन मैं पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ। और ये देख रहे हो, ये जो पुलिया है, इस पुलिया से होकर के अभी हमने त्र्यंबकेश्वर का दौरा किया था और जाने के क्रम में हमने इस पंचवटी को देखा तो हम फिदा हो गए, बोले तो मंत्रमुग्ध हो गए। और ये रहा पूजन स्थल और यहाँ पर नाव भी चलता है दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और याद रखिएगा, यहाँ पर प्रत्येक संध्या को करीब 6:30 बजे यहाँ पर संध्या आरती भी होता है। और इसी जगह पर कुंभ मेला भी लगता है। देख रहे हो, यहाँ पर बोटिंग का मज़ा लिया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पर बहुत सारे जो भक्त लोग हैं ना, यहाँ पर इस त्रिवेणी संगम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और फिलहाल तो हमारा भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि हम थोड़ा सा नहा लें, बट जो दिमाग है ना वो नहीं मान रहा है। देख रहे हो, ओए होए होए क्या नज़ारा है दोस्तों। इस वक्त मैं इस पंचवटी के बीचों बीच में आ गया हूँ। और अब जब यहाँ से देखते हो चारों तरफ, तब आपको पता लगता है कि यहाँ पर कुल 5 से भी ज़्यादा यहाँ पर छोटे बड़े मंदिर हैं। और इस जगह का नाम पंचवटी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 5 मंदिर है। पर मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि यहाँ पर मंदिरों की जो संख्या है ना, काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। और यहाँ पर इसी क्षेत्र में, इसी एरिया में कुंभ मेला का आयोजन होता है। उसमें देख सकता हूँ कि इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है ना, काफ़ी छोटा है प्रयागराज के मुकाबले। और शायद यही कारण है कि यहाँ पर अर्ध कुंभ मेला का आयोजन होता है, यानी कि प्रत्येक 6 साल में यहाँ पर एक बार आयोजन होता है। तो अगले बार जब भी यहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होगा, हम ज़रूर से यहाँ पर आएंगे और पहला ही दिन आएंगे और पहला ही स्नान करेंगे, ताकि हमें ये जो जगह है साफ़ सुथरा मिले, कोई भगदड़ ना हो, कोई भीड़ ना हो और हमें जम करके यहाँ पर मज़ा उठाने को मिले। बोटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर बोटिंग का भी सुविधा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 30 रुपीज़ पर शीट। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर घूमते घूमते प्यास लगता है, भूख लगता है, तो उसका भी यहाँ पर अच्छा खासा इंतज़ाम है। जैसे कि आप यहाँ पर चना चाट ये सब खा सकते हो। इसके अलावा अभी जैसे कि गर्मी का सीज़न है तो आप यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स ये सब पी सकते हो। तो यहाँ पर हर तरह का सुविधा है और सामने में ही चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हो। वैसे भी ये हमारा कुंभ नगरी है तो आपको यहाँ पर ज़रूर से आना चाहिए। और यहाँ पर नासिक में बहुत सारा टूरिस्ट प्लेस है इस पंचवटी के अलावे, जैसे कि यहाँ पर पंडव का केव्स है, यानी कि पंडव का गुफा है, बहुत सारे मंदिर हैं। तो यहाँ पर स्कोप ही स्कोप है, विकल्प ही विकल्प है। तो दोस्तों सचमुच ये बहुत ही ज़बरदस्त वाला जगह है, आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए। और ये देखिए, यहाँ पर हनुमान जी साक्षात पधारे हैं, देख रहे हो। यहाँ पर सब प्राचीन मंदिर है, इस तरह भी देख लो, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और मैं जहाँ तक देख सकता हूँ, यहाँ पर काफ़ी पुराने मंदिरों को यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। और इस वजह से इसका जो महत्व है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, पहली बार नासिक के इस पंचवटी में आकर के काफ़ी मज़ा आया और यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला, जानने को मिला एंड बहुत मज़ा आया। एंड आई होप कि इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल गया होगा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबों से गुजारिश है, यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।